मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बच्चा एनएमएस का ऑन डिमांड का एग्जाम कौन किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे अगर आया है सीबीएसई में कंपार्टमेंट तो जरूर दो। अगर सीबीएसई में कंपार्टमेंट आया है फिर तो एग्जाम आपको देना ही देना चाहिए। क्यों भाई? एक सब्जेक्ट में है, 2 सब्जेक्ट में है, 3 में है, इंसेंशियल रिपीट है, ओवरऑल ऑल फेल हो बच्चे तब भी आपको एनओएस में आना चाहिए। कारण क्या भाई? कारण ये है बच्चे कि आप सीबीएसई के अंदर भी एग्जाम दो और एनओएस में भी एग्जाम दो। ठीक है, जहां पास हुए वहां जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात बच्चे, सीबीएसई से पैटर्न बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ईजी है, पास करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। 75 से प्लस लेके आना 80 85 बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, अब NIOS SYC SYCP SYCT जिन बच्चों का आया है, अभी रिजल्ट आया था ना 12वीं का, अभी 12th का रिजल्ट आया था ना यहाँ पे बच्चों का। और बच्चे तो अगर आपका रिजल्ट आया और आपका SYC SYCP आया, पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता है भाई। ठीक है ना, बहुत बच्चों को तो ये भी जानकारी नहीं है। तो बच्चे अगर SYC मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, मतलब अब ये सब्जेक्ट को क्लियर करना बाकी है, मतलब सब्जेक्ट में फेल हो। SYCP सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, मतलब कि प्रैक्टिकल में फेल हो। ठीक है, प्रैक्टिकल में फेल बच्चा तभी होता है या तो वो जब एब्सेंट है, या वो फाइल सबमिट नहीं कराया, या कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वो प्रेजेंट रहा, फाइल भी सबमिट कराया, तो फेल हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल में। और अगर SYCT आया है तो मतलब सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थियरी। और बच्चे अगर ऐसा आता है रिजल्ट में आपके किसी भी सब्जेक्ट के सामने, तो आपको ये शो कर रहा होता है। क्या शो करता है? ऐसा शो करता है। ठीक है, अब इसको लिख के आता है रिजल्ट के, ये लिख के आता है रिजल्ट के सामने ऐसे। ठीक है, इसको बच्चे कन्वर्ट करना है पास में पास में। तो क्या करना पड़ेगा बच्चे? आपको ऑन डिमांड एग्जाम देना पड़ेगा। ऑन डिमांड एग्जाम कब होगा? तो जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। बहुत बच्चों सर पोर्टल कब ओपन होगा, पोर्टल कब ओपन होगा, मैं कब फॉर्म भर पाऊंगा, कब फॉर्म भर पाऊंगी? तो बच्चे है ना, इसके अंदर सीट थोड़ा लिमिटेड होता है। ठीक है ना, तो क्या करना होता है, ऑन डिमांड की बात कर रहा हूँ। तो जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में एग्जाम होता है, या फिर आपके पास नियर बाय IIT कॉलेज है तो वहाँ होगा, या फिर बच्चे रीजनल सेंटर पे एग्जाम होता है। ठीक है ना, हर स्टेट के बाहर स्टेट में सेंटर होते हैं, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, और अब आप NIOS बोर्ड के हो बच्चे तो आपको इतना जानकारी तो आपके पास होगा। ठीक है ना, बात है अगर यूपी बोर्ड का बच्चा है, बिहार बोर्ड का बच्चा है, या फिर कर्नाटका बोर्ड, UK बोर्ड, जम्मू कश्मीर बोर्ड, अगर इन बोर्ड का बच्चा है तो हो सकता है उनको थोड़ा सामना करना पड़ जाए प्रॉब्लम का। फिर भी देखो बच्चा, अगर यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड के हो, तो आप NIOS एग्जाम दे सकते हो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नॉमिनल से फीस लगती है, फीस पे होगा एंड आप एग्जाम दे पाओगे। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है भाई? ये प्रोसेस बच्चों को बहुत जानना है, तो बच्चे बता दूंगा आपको प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा बच्चे कि आप अपना ID कार्ड शेयर करोगे। अगर ये नहीं है तो जस्ट रिजल्ट शेयर द रिजल्ट विद मी। आप मुझे रिजल्ट शेयर करो। क्या करो? रिजल्ट को शेयर करो। जैसे ही रिजल्ट शेयर करेंगे बच्चे, मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट में SYCP SYCT आया है। CBSE बोर्ड का बच्चा है, अगर CBSE बोर्ड हो या अदर स्टेट बोर्ड के हो, अदर स्टेट बोर्ड के हो, तो क्या होगा बच्चे कि आपका TOC किया जाएगा। TOC होगा 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट पास हो गए मतलब पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये CBSE या फिर अदर स्टेट बोर्ड का हो गया। NIOS बोर्ड की कहानी क्या है भाई? NIOS बोर्ड की कहानी है, आपके पास ID कार्ड शेयर करो या फिर बच्चे आपका रिजल्ट शेयर करो। रिजल्ट शेयर करते हैं जितने भी सब्जेक्ट के अंदर SYCP SYCT आया है, ठीक है, उस हिसाब से बच्चे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अभी दे दिया आपने तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
अब रिजल्ट कब आता है, तो रिजल्ट बच्चे आता है 30 डेज के अंदर। जिसमें दिन आपका एग्जाम दोगे 30 डेज में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके बच्चे, 30 दिनों में आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है भाई। अब बच्चे इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में मतलब एग्जाम में लिखना कैसे है। तो बता तुम आपको एग्जाम में लिखना कैसे है बच्चे। एनएमएस के अंदर पास आप नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको गाइडेंस की कमी है। अब क्यों भाई गाइडेंस की कमी क्यों कह रहा हूं मैं, देखो बच्चे एनएमएस सीबीएसई बोर्ड में आप रेगुलर स्कूलिंग गए थे, या फिर यूपी बोर्ड में या फिर अदर स्टेट बोर्ड में आप रेगुलर स्कूलिंग गए थे, रेगुलर गए थे ना, यहाँ भी रेगुलर गए थे। लेकिन यहाँ पे आपका ओपन था, आप स्कूल सिर्फ 20 से 30 दिन गए थे वो पीसीपी क्लास लेने के लिए, क्या लेने के लिए, पीसीपी। बहुत सारे बच्चे तो ये भी स्किप कर देते हैं। तो भाई अगर आपने जब गाइडेंस ही नहीं मिला आपको, आपने नहीं लिया क्लास, तो बच्चे गाइडेंस नहीं मिला तो नहीं पता थ्योरी कैसे लिखना है, नहीं पता कि बच्चे प्रैक्टिकल कैसे देना है, नहीं पता कि थ्योरी एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, नहीं पता कि कितना पेज कौन सा क्वेश्चन कितना पेज लिखना है। और या फिर आप पीसीपी क्लास ज्वाइन भी किया तो उन टीचर ने नहीं बताया आपको, टीचर का बस फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना था कि फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देते हैं। तो बच्चे ये बात नहीं पता तो ऑब्वियसली बात है कि आपका या तो मार्क्स कम आएगा या फिर कंपार्टमेंट आएगा या फिर एसवाईसीपी एसवाईसीटी या फिर रिजल्ट खराब आएगा। तो अगर ऐसा आया है तो सिंपल है, गाइडेंस की कमी है कि एग्जाम लिखना कैसे है, एग्जाम करना कैसे है। ठीक है भाई, एग्जाम करना कैसे है। अब अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर एक एमसीक्यू है तो भाई एमसीक्यू सॉल्व करने का पता ही तुमको क्या करना होता है, जस्ट यूज एलिमिनेशन मेथड। क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को यूज करना, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, समझो आप, एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, क्या करना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। आंसर आता है तो डायरेक्टली लिखो, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। आंसर पता है टिक करो, नहीं आता है तो देखो क्या नहीं हो सकता है, क्या आंसर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है तो पता ही नहीं है, क्या नहीं हो सकता है। तो भाई हो सकता है डी आंसर ना हो, सी आंसर भी ना हो, बी भी आंसर ना हो, तो लेकिन ए, फिर उसके बाद जब तीनों एलिमिनेट हो गया तो जिसकी प्रायिकता हिंदी में और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो हमारा आंसर होगा। तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस प्रकार से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अभी बात करते हैं बच्चे कि एग्जाम में लिखना कैसे है, मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, सब्जेक्टिव मतलब कि केस स्टडी, केस स्टडी। सिंपल एक सवाल आता है कि मीना और सीना ने बच्चे, केमिस्ट्री का सवाल है कि एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड को मिला दिया तो क्या बनेगा, और मुझे आंसर नहीं पता, नहीं आता मुझे आंसर। एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड को मिला दिया, एसिड और एल्डिहाइड को मिला दिया तो क्या बनेगा, नहीं पता। तो जो भी आपको एसिटिक एसिड के बारे में पता है और फॉर्मल्डिहाइड के बारे में पता है लिखो। पहले तो भाई लिखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3 COOH, फिर फॉर्मल्डिहाइड बनाओ। फिर क्या करो, जो भी आपको जानकारी है कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, एंड एक्सप्लेन करो। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो, प्रॉपर आता तो प्रॉपर लिखोगे। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे यहाँ आगे केस स्टडी, अब इनका आंसर लिखना कैसे है, अब डिपेंड करता है। अब 2 क्वेश्चन का 2 नंबर का आंसर है भाई, तो सिंपल है मुझे 4 से 6 लाइन के अंदर आप आंसर लिख के खत्म कर सकते हो डायग्राम बना करके। लेकिन बच्चे अभी मार्क्स आ रहे हैं 3 या फिर 5 के, 3 से लेकर के 5 के मार्क्स का आपका एग्जाम है। तो सिंपल है बच्चे, एक क्या कहते हैं, बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट बनाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बच्चे डिफाइन करोगे, जस्ट डिफाइन द क्वेश्चन, क्वेश्चन को डिफाइन करो कि एक्सप्लेन करो कि क्या है क्वेश्चन के अंदर। फिर उसके बाद बच्चे आपको पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, डोंट यूज अ पैराग्राफ, कभी पैराग्राफ मत लिखो, पॉइंट्स लिखो, पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और यहाँ 5 ले लेता हूँ मैं, आके आंसर लिखो। अभी पॉइंट को एक्सप्लेन करो,
बच्चे बेस्ट तरीका है ये आंसर लिखने का। और अगर डायग्राम बना पाते हो तो एक पेंसिल से भाई, समझना, पेंसिल से डायग्राम बनाओ, डायग्राम, पेंसिल से डायग्राम बनाओ। तो ये प्रॉपर तरीका होता है आंसर लिखने का। अब मत बोलना भाई कि पेपर लूंगा सर, किसी ने तो बताया था कि इतना बड़ा पेपर है, इधर लाइन खींच दो, इधर लाइन खींच दो, इधर में लिखना है। टीचर ना इरिटेट हो जाता है मैक्सिमम टाइम पे कि पेज वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना, नहीं करना होता है ऐसा। नोटिस वोटिस लिख रहे हो इंग्लिश में तो बात अलग है, बाकी बच्चे ऐसा नहीं करना होता। सिंपल सिंपल स्वच्छ और बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर भाषा में और दिखेगा आपका आंसर तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एक बात और, बच्चे ज़्यादा लिखना है। क्या करना है, मान लीजिए आप हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं, तो बच्चे क्या करना है, इलेबोरेट करना है हर चीज़ को, इलेबोरेट करना है। अगर गांधी जी ने बच्चे डांडी मार्च निकाला तो डांडी मार्च हो सकता है आपको तो नहीं आता है कि डांडी मार्च निकाला और जहां पहुंचने थे वो पहुंच गए, लेकिन बच्चे आपको क्या करना है, उस शब्द को इलेबोरेट करना है कि डांडी मार्च क्या था, क्यों था, कैसे था, क्यों हुआ था, चीज़ों को एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करोगे तो पेजेस भरेंगे। और बच्चे खाली पेज पर मार्क्स लिखना किसी भी टीचर के लिए टफ है, लेकिन अगर पेजेस भरे हुए हैं, लाइनें लिखी हुई हैं, आपने बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिखा, स्वच्छ स्वच्छ लिखा है, तो अगर आप फेल भी हो रहे हो 2-4 मार्क्स से, तो टीचर क्या करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ठीक करके, ठीक है, चाहेगा कि इसको पास कर दिया जाए, इसको पास कर दिया जाए, ठीक है ना। बस आपने क्या करो, पर्सपेक्टिव देखो, साइकोलॉजी को समझो यार कि कोई टीचर क्यों चाहेगा कि आप फेल हो जाओ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर मैं चेक कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता आपको, मैंने कभी देखा नहीं आपको, ठीक है, और मुझे पता है कि जो बच्चा एग्जाम लिख रहा है, ये लिखा है, वो हो सकता है फेल होके आया हो या फिर फ्रेश बच्चा हो। और अगर ऑन डिमांड में एग्जाम दे रहा है बच्चा, ऑन डिमांड का पेपर चेक कर रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली बात है बच्चा फेल होके आया होगा तभी ऑन डिमांड दे रहा है या फिर इंप्रूवमेंट दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर मुझे पता है, टीचर को भी पता है ये बात, आपसे आपको नहीं पता है, जो चेक कर रहा है उसको भी पता है, तो बच्चे वो चाहेगा कि आप पास हो जाओ, लेकिन आप भी चाहो कि मैं पास हो जाऊं, ठीक है, बात को समझो। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन नहीं आप 10 पेज में पूरा आंसर लिख के आ जाओ और आपका लगेगा कि नहीं ठीक है सर काम हो गया। अब चाहे बच्चा ये CBSE बोर्ड के हो, चाहे NS बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, इन्हीं तरीके से आप बच्चे आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।